केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों से सज संवर रही केदारपुरी। निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से मिट गए आपदा के जख्म। पुरौला की घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जाति समुदाय के लोगों को टारगेट कर रही बीजेपी देवभूमि के सौहार्द को खराब करने की कर रही कोशिश। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में गुलदार ने महिला को मारा। 1 महीने के अंदर गुलदार के हमले की दूसरी घटना से इलाके में दहशत। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। देहरादून में कांवड़ मेले को लेकर हुई अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन की बैठक। पुलिस अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। सुरक्षा व्यवस्था से कांवड़ मार्ग को लेकर भी हुई चर्चा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तरकाशी के पुरौला में हुई घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने इन सबका जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। लेकिन कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। को उनके अधिकार प्रदान करना और कर्तव्यों का भान कराना हर सरकार का काम है, हर संगठन का काम है। लेकिन जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की एक रणनीति है कि जिसने अपराध किया उसको आप दंडित करिए ना। लेकिन जो निरपराधी हैं, जो उनके समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानों में जिस तरीके से हिंदू वाहिनी और बजरंग दल ने हमला किया है, पुलिस चुप क्यों थी? क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की? उन संगठनों के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये हमारा प्रश्न है। जनता को सुरक्षा प्रदान करना, इस बात को स्थापित करने का काम सरकार और प्रशासन का होता है, और मेरी नज़र में सरकार बुरी तरीके से इस पूरे काम में फेल है। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है। और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में 3 जुलाई से 17 जुलाई तक कांवड़ मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक हुई, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में आरपीएफ, सीआरपीएफ, आईबी के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में यात्रा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत हर कांवड़ यात्री को पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। वहीं कांवड़ियों के लिए रूट तय किए जाने पर भी चर्चा की गई। ये आज जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी। और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया। आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया। आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया। और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है, उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं, उसके बारे में चर्चा की। और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है, उसके बारे में चर्चा की। गंगोत्री से रामेश्वरम की पैदल कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंची, जिसका मिथिला के तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने यात्रा में शामिल लोगों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और पटका भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही यात्रियों के ठहरने, खाने पीने का व्यापक प्रबंध भी किया।
बता दें, गंगोत्री से यात्रा प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रास्ते तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जाएगी। मिथिलांचल से आए हुए मणिकांत झा जी बाबा रामेश्वरम को जलाभिषेक करने के लिए आज हमारे पास आए हैं। मैं हरिद्वार में मिथिलांचल का तीर्थ पुरोहित होने के नाते मैं इन सबको आशीर्वाद और गंगा जी के अंगवस्त्र देकर के माँ गंगा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ गंगा इनको शक्ति दे, भक्ति दे और इनको इतना अपार शक्ति दे कि ये जाकर के निर्विघ्न रूप से इनकी यात्रा संपन्न हो और जाकर के अपना बाबा को अपना जल को अर्पण। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लोहाघाट उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है और मरीजों को सही इलाज न मिलने से कांग्रेसी नेताओं ने नाराजगी जताई है। साथ ही उप जिला अस्पताल को एक बार फिर से पीपी मोड में संचालित करने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष भागीरथ भट्टा और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने कहा कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना धामी सरकार के बस की बात नहीं है। अस्पताल में बरसों से न डॉक्टर है, न ही क्षेत्र के मरीज को कोई सुविधा मिल रही है। दुर्भाग्य है लोहाघाट का। हम देख रहे हैं कई वर्षों से अस्पताल की व्यवस्था सामान्य कभी हो ही नहीं पाई। कितनी बार कोशिश कर ली यहाँ की जनता ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, लेकिन हम लोग जाते हैं अस्पताल में छोटे मोटे इलाज के लिए, वहाँ लगता है कि अस्पताल है कि या रेफर सेंटर है, केवल एकाध विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ कभी कभी उपलब्ध होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। कभी तो एक दिन तो ऐसी नौबत थी जब मैं खुद गया था, लोग कह रहे थे कोई डॉक्टर नहीं है। आज एक डॉक्टर थे, वो ट्रेनिंग में गए थे। तो हम बहुत ही दुखी हैं इस अस्पताल को लेके। ये अस्पताल हमारे लोहाघाट, पाटी, बाराकोट और बहुत सारे नेपाल के एरिया का बहुत ही मुख्य केंद्र है, जहाँ करीबन 300-400 ओपीडी रोज की होती है। इस जिले में शायद सबसे ज़्यादा ओपीडी वाला जिला उप चिकित्सालय है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं राम भरोसे हैं। अब हमारा ये मानना है कि अब सरकार के कहने से कम लोहाघाट की व्यवस्था तो नहीं होने वाली। हल्द्वानी में घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने छापेमारी करने की बात कही है। दरअसल हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब बेचे जाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम होटलों और ढाबों पर छापेमारी की थी, जहां उन्होंने देखा कि होटल और ढाबों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अब तक उन्होंने 34 सिलेंडर जब्त किए हैं। वहीं उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अवैध तरीके से शराब बेचे जाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करने वालों की सूचना उन्हें दें। सिलेंडर हैं जिनका लोग व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। अभी जब मैंने आबकारी के साथ छापेमारी करी थी शराब पकड़ने को लेकर, तो जगह जगह घरेलू सिलेंडर दिखाई पड़ रहे थे जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। तो इनका दुरुपयोग ना हो, इसको लेकर ये अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 29 सिलेंडरों को जब्त किया गया है। 5 सिलेंडर अन्य और जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि सभी लोग अपना जो भी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं वो उसका कमर्शियल कनेक्शन ही लें और उन घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कदापि ना करें। इसके अभियान लगातार जारी रहे। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में गुलदार से दहशत का माहौल फैला हुआ है। दरअसल यहां गुलदार के हमले से एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि 1 महीने के अंदर गुलदार के हमले ये दूसरी मौत हुई है हमले से। इससे पहले भी एक महिला गुलदार की शिकार हो चुकी है। साथ ही कई लोग घायल हो चुके हैं, जिससे अब वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तरकाशी के पुरोला की घटना के बाद दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने महापंचायत को स्थगित कर दिया। दरअसल मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरोला जैसी घटना दोबारा न होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया है। दरअसल पुरोला की घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने दून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। वहीं मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन गया था। उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी। हमारी खासतौर पर उत्तराखंड पुलिस के सिलसिले में जो वार्तालाप चलती रही मैंने की। इसके अलावा हम लोगों को जो मालूम हुआ है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन न देने के एक मामला सामने आया है।
हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। वो इस सिलसिले में आज हमने डीजीपी मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की और ख़ास तौर पर जो है हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हुए इसको मुलतवी करते हैं। साहब ने कहा है अगर सीएम साहब इन बातों पर जो है अपने मामला में इम्प्लीमेंट कराते हैं तो ठीक है, तब तक के लिए हमने इसको मुलतवी कर दिया। महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में, उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे और मीटिंग के बाद ये इन सामूहिक रूप से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो 18 तारीख का ये जो महापंचायत का कॉल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जो भी इनकी बातें उन्होंने कही उस पर बहुत गंभीरतापूर्वक उन्होंने उसको कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां चंपावत जिले में पशुओं में फैले लंपी वायरस से लगातार पशुओं की मौत हो रही है, जिसको देखते हुए एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में एबीवीपी के पदाधिकारियों ने लोहाघाट के पशु चिकित्सा से मुलाकात की और लंपी वायरस की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही डॉक्टर चंद को ज्ञापन सौंपा और सीएम धामी से पशुओं की मौत का मुआवजा पशुपालकों को देने की मांग की गई। वहीं डॉक्टर डीके चंद ने बताया कि लंपी वायरस से पीड़ित पशुओं का दूध उबालकर पिया जा सकता है, ये सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि बीमारी पशु से मनुष्य में नहीं फैलती है। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक सामाजिक अनुभूति का जो कार्यक्रम चल रहा है चलो गांव की तरफ, तो हमने दूरस्थ गांव में गए तो हमने वहाँ देखा कि गायों को बीमारी हो रखी है। तो हमने पूछा एक लंपी वायरस चल रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पशु चिकित्सालय लोहाघाट के माध्यम से ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को, जिसमें कि जो गाय मर रही हैं और तो उनका उपचार और जो दाने हो रहे हैं गाय में उसके लिए क्या उपचार हो सकते हैं, जो दवाइयाँ किस रूप में बढ़ रही हैं उसके उपचार के लिए सर से एक मांग रखी है। इसमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसमें एक टीम बनेगी और जो काम करेगी और इसमें आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने रूटीन कार्यक्रम में गांव के भ्रमण पे गए थे, तो उनकी जानकारी में गांव वालों के संपर्क में आने के बाद उनकी जानकारी में आया कि यहाँ लंपी वायरस के कारण कई जगह नुकसान भी हुआ है और कई बीमार पड़े। तो उनके द्वारा मुझसे जानना चाहा कि मतलब जो है कि सर दवाओं की क्या स्थिति है, बीमारी का आगे नियंत्रण की क्या स्थिति है। तो मैंने उनको बताया तो दवा हमारे पास पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है और क्या चूंकि इसका जो है एकमात्र बचाव टीकाकरण बृहद स्तर पे हमारे द्वारा शुरू कर दिया गया है और काफी गांवों का टीका भी कर दिया गया है। पशुओं से मानव में होने वाला रोग नहीं है जिससे कि हमें इस प्रकार से भय हो कि इसका दूध हम पिए न पिए दूध को। लेकिन दूध देखिए कभी भी स्वस्थ पशु भी हो कच्चा नहीं पीना चाहिए, दूध को उबालना उससे चाहिए, दूध उबालिए और पीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं। साल 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, जिसके 10 साल बाद केदारनाथ धाम में काफी बदलाव आ चुके हैं। बड़ी मात्रा में पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं। वर्तमान में फेज 1 के तहत कुल 5 योजनाओं पर काम पूरा किया जा चुका है। इनमें केदारनाथ मंदिर के सामने चबूतरे का चौड़ीकरण शामिल है। इसके अलावा इस बार की 21 मुख्य योजनाओं पर भी काफी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनमें अस्पताल, यात्रियों के लिए वाटर एटीएम सहित अन्य सुविधाएं, पुलिस स्टेशन, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं। केदारनाथ धाम में मौसम भी खराब रहता है, इसके बावजूद केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी मेहनत और मनोयोग से काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में चले विवाद के बाद भी यात्रियों की आस्था पर कोई असर देखने को नहीं मिला। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें, यमुनोत्री धाम में अब तक 4,41,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में 5,10,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं दर्शन करने आए श्रद्धालु जिला प्रशासन और उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं को देखकर प्रसन्न भी नजर आए। आगे बढ़ेंगे। लालकुआ नगीना कॉलोनी वासियों के पुनर्वास की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने जुलूस निकाला। वहीं नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोगों को रेलवे द्वारा विस्तारीकरण के नाम पर उजाड़ा गया है, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश उत्तराखंडी ने उत्तराखंड सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि रेलवे ने विस्तारीकरण के नाम पर सभी को घर से बेघर कर दिया है। ऐसे में गरीब तबके के लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मुख्य उद्देश्य है वो लालकुआ में रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में 26 ये अगले महीने मई में हमने देखा था कि जो है हजारों गरीब परिवारों को विस्तारीकरण के नाम पर जो है उजाड़ दिया गया और उनके मकान तोड़ दिए गए रेलवे के द्वारा, उनकी झोपड़ियां जो है ध्वस्त करवा दी गई। तो
तो उसी को लेकर के कि हमने जो है ये मांग करके कि भैया सरकार के द्वारा हमारी प्रदेश सरकार का एक दायित्व है कि इन लोगों के पास राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड से लेकर के सारे वो प्रमाण है जिससे यह साबित होता है कि ये सब सारे लोग उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं। तो इसलिए हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि वो इनको जो है अपने राज्य की जनता मांगते हुए इनका जो पुनर्वास किया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान पुरोला की घटना को लेकर कहा कि किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। बता दें कि पुरोला में हिंदूवादी संगठनों की होने वाली महापंचायत प्रशासन की सख्ती के कारण स्थगित की गई है, जिससे हिंदूवादी संगठनों ने एक बार फिर 25 जून को बड़कोट में महापंचायत होने की घोषणा की है। वहीं उत्तरकाशी जिले के पुरोला, बड़कोट और नौगांव सहित कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है और पूरे इलाके पर पुलिस की पैनी नजर है। 9 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से जो विकास के काम हुए हैं वो हर क्षेत्र में हुए हैं और जो लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या हमारे पार्टी के द्वारा जो लाभार्थी सम्मेलन किए जा रहे हैं उसमें आने का अर्थ सीधे सीधे यह है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। देश का गरीब समाज के अंतिम छोर में रहने वाला व्यक्ति किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। वैसे तो देश का हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में सीधे सीधे लाभार्थी है। वो कोई टेलीफोन सेवाओं के क्षेत्र में, कोई सड़क के क्षेत्र में, कोई हवाई सेवाओं के क्षेत्र में या कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन के क्षेत्र में हो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो लाभार्थी न हो। लेकिन जो लाभार्थी सम्मेलन है वो इस बात का प्रमाण है कि तेजी से देश के अंदर लोगों को सहायता पहुंचाने का काम, उनकी मदद का काम और जो उनको आवश्यकताएं थी उन सभी को देने का काम इन 9 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हुआ है। खबर विकासनगर से है, जहां महापंचायत के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने पुरोला के लिए कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने संगठन के लोगों को नजरबंद कर विकासनगर में ही रोक लिया। दरअसल जैसे ही सेना के पुरोला पहुंचने की सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली तो उन्होंने महासु रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी को घर में ही नजरबंद कर दिया और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में ही जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। राकेश तोमर उत्तराखंडी ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सैकड़ों लोग पुरोला की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने हमें बाड़वाला से गिरफ्तार कर दिया है मेरे आवास से, और आवास में कल ही से नजरबंद थे और आज जब हम जा रहे थे तो गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि महापंचायत में ना जाना, महापंचायत में जाने से रोकना। सीरिया से धमकी आ रही है, ईरान से धमकी आ रही है, पाकिस्तान से धमकी आ रही है व्हाट्सएप के माध्यम से। इन धमकियों से डरने वाले नहीं है, हम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जाएंगे फिर आएंगे। लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर सियासी दिग्गजों की बयानबाजी भी जोर पकड़ चुकी है। राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद बीजेपी की फैक्ट्री में ही निर्मित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इन शब्दों से परिचित ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता पर काबिज हुई है तभी से लव जिहाद और लैंड जिहाद आया है। इन शब्दों से परिचित नहीं, और जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से ये बातें उठ रही हैं। बाकी चीजें ये जिहाद वो जिहाद, ये सारे शब्द भाजपा को मुबारक। मसूरी में बढ़ रहे यातायात के दबाव को कम करने के लिए प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत कई क्षेत्रों के एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई, जिसका मसूरी उपजिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि कंपनी गार्डन कैंपटी फॉल मार्ग पर निरीक्षण किया है और ऐसे अनुष्ठानों को चिन्हित किया गया है जहां पर अक्सर जाम लगने की संभावनाएं होती हैं। इसके लिए एसपी ट्रैफिक को निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थानों पर यातायात पुलिस को तैनात किया जाए और यहां आने वाले पर्यटकों को रूट प्लान की जानकारी दी जाए। सचिव पर्यटन विभाग रविशंकर सर के द्वारा जो मीटिंग दिए गए थे उसके क्रम में जो निर्देश दिए गए थे कि कुछ ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू करने हेतु हमें कुछ वन वे रूट्स आइडेंटिफाई करके उसको इन्फोर्स करने की प्रक्रिया में आज हमारा जॉइंट इंस्पेक्शन था, जिसमें पुलिस और प्रशासन और PWD एवं अन्य लोग मौजूद थे। तो इसमें जो हमारा एक कैंपटी के थ्रू जो हम वन वे यूज़ कर सकते हैं उसी रोड की निरीक्षण की गई और आगे की उस रोड में कहाँ पे हमारे
ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ कहाँ पे चोकिंग पॉइंट्स हैं जिसको क्लियर किया जा सके, उसके क्रम में हम निर्देश दे दिए गए हैं और जल्दी उस पर कार्रवाई हो जाएगी ताकि हमारा ट्रैफिक की समस्या को जितना ज़्यादा हम सॉल्व कर सकें उस स्थिति में आ जाए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर के बुक्करपुर गांव में एक ग्रामीण ने अपनी ही पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। मिली थी थाना पथरी पे कि ग्राम बुक्कनपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काट के हत्या कर दी। उस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पे गई थी और डेड बॉडी को कब्जे में लिया है, घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जो आवश्यक साक्ष्य उसे जुटाया गया और डेड बॉडी को सील करके उसे पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उत्तरकाशी के पुरोला में हिंदूवादी संगठनों का विरोध बढ़ता जा रहा है। संगठन के लोगों ने पुरोला रोड पर जमकर नारेबाजी की और क्षेत्र में लगी धारा 144 का विरोध किया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट की भी आलोचना की, जहां पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को आगे बढ़ने से रोका। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और हिंदूवादी नेता आमने सामने भी नजर आए। महापंचायत विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था, उन लोगों ने यहाँ महापंचायत करने का निर्णय लिया। प्रशासन ने जगह जगह अपने लोगों को रोका है। वो उनके भाई प्रशासन की व्यवस्था प्रशासन की, हमारी व्यवस्था हमारी है और जो भी चीज़ें होती है, पर यह है कि हिंदू जागरण का काम लगातार जारी रहेगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां कांग्रेस महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने जसपुर पहुंची, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसीलिए ब्लॉक संगठन, वार्ड और प्रत्येक बूथों से 10-10 महिलाओं को संगठन से जोड़ा जा रहा है। वहीं राज्य सरकार पर उन्होंने इस दौरान निशाना साधा। चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, तो महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स पे जाके अपने जिला अध्यक्षों के साथ ब्लॉक अध्यक्ष और जो हमारे कार्यकर्ता हैं महिला कांग्रेस के, उन लोगों से एक मुलाकात करूं और जो आने वाला जो चुनाव है उसमें जो हमारा पार्टिसिपेशन हो, महिलाओं का जो भागीदारी हो, वो बढ़ चढ़ के हो और हमारे संगठन से हम लोग ब्लॉक संगठन से, वार्ड से, हर संगठन से, हर बूथ पे 10-10 महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए ये मेरा प्रदेश का दौरा चल रहा है। ये कहना चाहती हूँ कि जो ये सरकार है, ये आम आदमी की सरकार नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोहाघाट विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री केदार जोशी ने कहा कि पहले की सरकारें जनता से टैक्स वसूलकर घोटालों में संलिप्त थीं, लेकिन अब मोदी सरकार टैक्स को आम लोगों के लाभ के लिए खर्च कर उन्हें ही सुविधा दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में हुए जन कल्याणकारी विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। का महासंपर्क अभियान चल रहा है पूरे देश में, उत्तराखंड में भी। आज संयुक्त मोर्चा सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन था। 20 तारीख के बाद जन जन तक जुड़ने का हमारा अभियान है और हमारा लक्ष्य है 2024 में बहुत ही अच्छे मतों के साथ उत्तराखंड की 5 सीटें मोदी जी के झोले में डालने का। पूरे देश में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से हमने जुटा दिया है, उनका मनोबल बढ़ा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।